नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। अयोध्या विकास प्राधिकरण का लकी ड्रॉ क्लोज हो चुका है और प्राधिकरण ने लिस्ट भी अपलोड कर दी है। आप में से सभी लोग पूछ रहे थे कि इसके बाद क्या किया जाए, अब क्या करना है, तो आप लोग बता दो कि लिस्ट अपलोड हो गई है। ये उसका नोटिफिकेशन वेबसाइट में आपको नजर आ जाएगा कि सूचित किया जाता है कि अपने मूल अभिलेख, मतलब मूल जो पेपर्स हैं, ओरिजिनल पेपर्स, 28 मार्च अयोध्या विकास प्राधिकरण कार्यालय में जमा करें। जिन जिनको प्लॉट अलॉट हो गया है वो अपने ओरिजिनल पेपर्स यहां पर जमा करें, और जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो अपने उनको पैसे जो है वापस कर दी जाएंगे और बिना ब्याज के वापस कर दी जाएंगी। ठीक है। इसके बाद एक और है कि कौन कौन से पेपर्स आप लोगों को लेकर जाना है अयोध्या विकास प्राधिकरण में। आवश्यक अभिलेख साथ लाए। यहां आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आवेदक या उनके प्रतिनिधि को सत्यापन हेतु निम्नलिखित अभिलेख साथ लाने होंगे। यानी कि अगर आप अलॉटी हैं और आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, फैमिली मेंबर्स किसी को भेज सकते हैं इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ। कौन कौन से हैं? जो ओरिजिनल पेपर थे, फॉर्म का ओरिजिनल प्रति बोल रहे हैं, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार पैन कार्ड सिग्नेचर करके आप ले जाइएगा, पहले से फोटोकॉपी करके ले जाएगा। वहां हो सकता है कि आपको फोटोकॉपी मशीन ना मिले। जाति आरक्षण श्रेणी वाले जो हैं वो सक्षम अधिकारी के द्वारा साइन होना चाहिए, उनके द्वारा दिया गया होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र किनके लिए रहेगा? ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वालों के लिए आय प्रमाण पत्र के आवंटियों के लिए है। ये पहले भी जब वीडियो बनाया था मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आय प्रमाण पत्र। एक कैंसिल चेक ले जाना जिससे बैंक का आपका सत्यापन हो सके। ठीक है। और अन्य अभिलेख यदि लागू हो तो वो साथ लेके चले जाएं। ओरिजिनल्स आप सब ले जाइएगा और फोटोकॉपीज भी साथ ले जाइएगा। और यहां मैं आप लोग को बता दूं कि क्या है इंपॉर्टेंट, ये वाला है शपथ पत्र। 2 शपथ पत्र थे आपके फॉर्म्स में। पहला था कि आप अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि जो भी चीजें शपथ पत्र दिया गया था वो, और कि आपके प्लॉट या मकान किसी अयोध्या में नहीं है, वहां नहीं है, यूपी में नहीं है, तो इन दोनों को लेके जाना है। और एक आपको डाउन पेमेंट वाला शपथ पत्र लेके जाना है, शपथ पत्र 2, एक मुश्त भुगतान करने वाले आवेदकों के लिए। सभी लोग डाउन पेमेंट लिया है तो ये आप सभी लोगों ने बना लिया होगा, तो ये जमा करना था। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका था। तो यहां पर ये बताया गया कि अगर ये जो प्लॉट लिस्ट है ये प्रोविजनल है, इसको आप फाइनल मत समझिए। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स सही नहीं पाए जाते तो आपका जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। प्रोविजनल है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी अभिलेखों के सत्यापन एवं प्रमाणन के पश्चात ही आवंटन पत्र निर्गत किए जाते हैं। मतलब अलॉटमेंट लेटर आपको कब भेजा जाएगा? जब आपके सारे पेपर्स वेरीफाई हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि 28 मार्च तक आपको तो जमा करना है। जब यह वेरीफाई हो जाएगा तो अप्रैल में ही डिस्पैच करेंगे। अप्रैल में डिस्पैच करने के बाद 1 महीने का समय आपके पास होगा पेमेंट जमा करने का कुछ, और 90 डेज वाला डाउन पेमेंट वाला प्लान होता है। ये आप समझ गए कि आपको क्या करना है। अगर आपको जो लेआउट है वो नंबर वाला देखना है कि कौन सा नंबर आपको मिला है, कहां लोकेशन है, वो प्राधिकरण ने प्लॉट का लेआउट एवं प्लॉट नंबरिंग की जानकारी हेतु तो हमारी वेबसाइट इसमें चले जाएं आप। ठीक है। वशिष्ठकुंज.अयोध्या ada.in/login में जाएंगे तो आपको सारी चीज मिलेंगी। क्या दिखेगा आपको वहां पर जाके? इस यूआरएल में जब आप टाइप करेंगे तो आपको ये वाला स्क्रीन आपके सामने नजर आ जाएगा। पहले वाले आप देख रहे हैं 6 मार्च और 7 मार्च को इनका ड्रॉ हो चुका था और ये विनर लिस्ट यहां पर दे दिया गया है। ठीक है। जिन जिनके अलॉटमेंट्स हो गए हैं इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लॉट शेड्यूल ऑफ प्लॉट्स, भूखंडों की अनुसूची, कौन से प्लॉट कितने मीटर्स के हैं वो यहां पर आपको मेंशन किया मिल जाएगा। और लेआउट प्लान विद प्लॉट नंबरिंग फेज 1 के जो आप ही लोगों का है उसका ये नंबरिंग वाले मिल जाएंगे आपको। ठीक है। ये जाके आप कहां से जाएंगे? www.ayodhya.in/login में जाके आप ये सारी चीजें वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये देखिए स्क्रीन पे पहला वाला विनर लिस्ट, भूखंडों की अनुसूची, प्लॉट नंबरिंग वाले प्लॉट जो है वो आप देख लीजिए, जूम कर दीजिए, क्लियर है, अच्छे रेजोल्यूशन में है। यहां पर आप जाके देख सकते हैं। इसके आगे कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों ने ढूंढ के रखे हुए हैं कि अगर आप कैंसिलेशन है, कैंसिल कराना चाहते हैं, कैंसिलेशन चार्जेस क्या है। अगर आपको लगता है कि आपके प्लॉट जो अलॉट किया गया आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कैंसिल कराना चाह रहे हैं, तो यदि कोई आवेदक लॉटरी में अलॉट होने के बाद तो कितने 20% रिडक्शन हो जाएगा। अभी आप कैंसिल कराते हैं तो
किसका 20% कटौती करते हुए अवशेष धनराशि वापस कर दी जाएगी। कहाँ की पंजीकरण धनराशि, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो था उसका 20% कट जाएगा। अगर आप 90 डेज डाउन पेमेंट लिया है तो 90 डेज के बाद आप कैंसिल कराते हैं तो आपको क्या होगा कि पूरा जो धनराशि है जब्त कर ली जाएगी। ये मैं जब शुरू हुआ था प्रोसेस तभी मैंने बता दिया था कि ये चीजें आप ध्यान देख लीजिए। अभी जो लेआउट है, लेआउट में जो जिनको समझ नहीं आ रहा है कराना चाहे तो करा सकते हैं। ये उसका प्रोसेस क्या है, मतलब ये एक रूल दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 7.8 में जाके आप देख सकते हैं। जिनको अलॉट हो गया उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो प्लॉट लोन लेना चाहते हैं जरूर मुझसे संपर्क करें। मैंने नंबर अपना मेंशन कर दिया है 97164433 ये कैंसिलेशन वाला हो गया। कॉर्नर चार्जेस वगैरह आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता चुका था। जब आप लेआउट देखेंगे तो उसमें आप देख लीजिए कि आपके कितने मीटर रोड पर आपको प्लॉट अलॉट किया गया है, यानी कि 18 मतलब वाइड रोड पे है, पार्क फेसिंग है, सारे उसमें चार्जेस है। रीसेल ऑफ प्लॉट ये मैं स्टार्टिंग में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पर नहीं होते। जिसको अलॉट हो गया वो सोचे कि रीसेल कर लूं मैं, वो यहाँ पर नहीं होता। इसमें मेंशन किया गया है किसी के पक्ष में ये रजिस्ट्री के बाद ही आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक, ये इसमें बताया गया है किसी प्रकार की आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी रजिस्ट्री होने के बाद। समस्त धनराशि की अदायगी कर दिए जाने और उसके पक्ष में रजिस्ट्री होने के बाद ही आप सेल कर सकते हैं, जो मैं डे 1 से कह रहा हूं। या रजिस्ट्री कहा गया और मैं कहता हूं सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ वर्क। ये होंगे डाउन पेमेंट प्लान होंगे। डाउन पेमेंट प्लान में आपको 90 दिन का समय है पेमेंट जमा करने के लिए, बट मेरे हिसाब से आपको 10% शायद जमा करना पड़ेगा अलॉटमेंट लेटर इश्यू होने के बाद 1 महीने में। फिर आपको 80% देना होगा 90 डेज में फ्रॉम द इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर। ये आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि 90 डेज हो सकता है कि 90 डेज से पहले 10% ले लें वो। जैसे अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान में गए होते तो 30 दिवस के अंदर 20% धनराशि जमा करनी होती थी। 10 तो दे चुके थे, 10 और देनी होती है आपको। ये आप चेक कर लीजिएगा। ये तो 90 डेज तो है ही, आपको 90 डेज पूरा पेमेंट करना है। पर ये रजिस्ट्री एंड पोजीशन के बारे में ऑलरेडी है कि आप सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ वर्क है। 24 माह में कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ वर्क है। अगर ये 30 महीने होगा या उससे पहले होगा तो आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। बाकी जो रजिस्ट्री खर्च है उसको होगा, और ये जिनके नहीं मिला है उनको बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा पैसा। जिनको प्लॉट अलॉट नहीं हुआ यहाँ पर आपको पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कॉस्ट बताई है 200 मीटर और 162 मीटर के कॉस्टिंग निकाल दी है। क्यों निकाला है मैंने इन दोनों के लिए, क्योंकि इन प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो 50 लाख से ऊपर जा रही है। और रूल है आईटी में कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी इंडिया में खरीदे जिसकी कीमत 50 लाख से ऊपर जाती है या फिर उसकी स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो आपको 1% टीडीएस सरकार को जमा करना होगा। यहां पर क्या है, बेसिक प्राइस ये हो जाएगा 12% का फ्री होल्ड जो पोजीशन के टाइम है ऑन और बिफोर ऑफर ऑफ रजिस्ट्री है, ये आपको पेमेंट तब करनी होगी। और ये टोटल कॉस्ट आ जाती है 1% मैंने बेसिक प्राइस का निकाल दिया है और 12% फ्री होल्ड का मैंने यहां पर निकाल दिया है। इन दोनों को अलग अलग ही आपको जमा करना होगा, क्योंकि जो रूल का ये कहता है कि जब जब आप बिल्डर को यानी कि प्राधिकरण को पैसा देंगे तब तक उसमें से 1% निकाल के आप सरकार को जमा करेंगे। फॉर्म 26 क्यू भी जनरेट करेंगे और ट्रेस की साइट पे जाके वहां से 16 भी जनरेट करेंगे। प्राधिकरण अलॉटमेंट लेटर में अपना पैन नंबर वगैरह जरूर मेंशन करेंगे। ये वाला रूल उनको ध्यान में रखना चाहिए। और जब लोन लेने भी कोई जाए तो उसमें एक एनओसी भी लगती है, एनओसी का जरूर बताएं कि एनओसी उनको कब मिलेगी। और ये हो गया। ये मैंने दोनों को अलग इसलिए किया क्योंकि ये आपका पोजीशन टाइप पे है, ये 12%। यहाँ ये भी अच्छा कि पोजीशन में मेरे बरेली विकास प्राधिकरण ये पहले ही ले लेते हैं। पहले लेने का मतलब नुकसान है, अगर आप यहाँ भी पहले जाता तो लगभग 8 लाख में आप ब्याज दे रहे होते लोन से, 8,000 रुपए पर मंथ, यानी कि 90-95 लाख रुपए आप एक साल में बचत कर रहे हैं इसमें। तो ये अच्छा है। बस मेन जो इसका बताना था आप लोगों की 1% का टीडीएस आप लोगों को जमा करना है। ठीक है, ये था। वेबसाइट में जाएं अयोध्या विकास प्राधिकरण, वहां जाके अपनी लिस्ट पर अपना नाम देखें और कमेंट करके बताएं, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे कि आपको अलॉट हो गया और लोन लेने की जरूरत है तो जरूर मुझे कॉल करिएगा। ठीक है, तो ये अपडेट था। अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और अभी तक लाइक भी नहीं किया वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, जो हमेशा ही कहता हूं मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहता है। तो आज का ये अपडेट था। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।